जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण आप लोगों की नैया पार कराएं। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में रख के आज हम लोग अपने चैप्टर जो साइंस का चैप्टर लेके चल रहे हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साइंस में आज हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा। कल हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था, बायो क्या है, बायो में कितना सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को इन सभी चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए दो चीज़ यहाँ पे लिखा गया, एक डाइजेस्टिव लिखा गया है, पाचन लिखा गया, और एक सिस्टम लिखा गया है, तंत्र लिखा गया है। दोनों का मतलब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब यहाँ पर समझने के लिए समझते हैं, तब तक आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, एक बार फिर से इकट्ठा कर लीजिए ताकि मज़ा आ जाए आप लोगों को भी पढ़ने में और हमें भी मज़ा आ जाए पढ़ाने में। तो देखो ये तंत्र क्या है। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। और जब सेल मिलते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यूज। ठीक है, और टिश्यूज के मिलने से क्या बनता है, तो टिश्यूज के मिलने से बनता है ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है, सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है, सिस्टम। एक बार फिर से देखिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कहते हैं, कोशिका के मिलने से क्या बनता है, ऊतक, और ऊतक के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन, जिसे अंग कहते हैं, और अंगों के मिलने से पूरा का पूरा आपका क्या बनता है, तंत्र बनता है। तो किसी एक ऑर्गन से आपकी बॉडी नहीं चलेगी, किसी एक ऑर्गन से आपकी बॉडी नहीं चलेगी। आपकी बॉडी को चलाने के लिए क्या होना, जैसे अपनी पाचन ही ले लीजिए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही ले लीजिए, तो इसमें क्या है, आपका बक्कल कैविटी है, फिर आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सभी के सभी क्या है, मिल के एक तंत्र बना रहे हैं, और उस तंत्र को हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखिए डाइजेशन क्या है। ठीक है, डाइजेशन क्या है, इस बात को हम लोगों को समझना है। इस बात को हम लोगों को समझना है कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन मतलब पाचन। ठीक है, पाचन क्या है, इस बात को हम लोगों को समझना है। तो बहुत एकदम पेशेंस के साथ बैठिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे जो हम लोगों के पेपर के लिए रिलेवेंट हैं। ठीक है, जो हम लोगों के पेपर के लिए रिलेवेंट हैं, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमने कुछ टीचरों को देखा या कुछ लोगों को देखा, कहते हैं कि इतना पढ़ लो, इतना पढ़ेंगे हम लोग कि इतने में से आ जाएगा, कोई भी पेपर बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरा पढ़ेंगे और उतने में से आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जान के चलते हैं कि जो सिलेबस है हमारा वो एक ब्रॉड सिलेबस है, और पूरे ब्रॉड सिलेबस को जब हम लोग पढ़ के पहुँचेंगे कहीं पर तो हम लोगों से कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को अंदाज़ा लगा के नहीं पढ़ना है कि ये वाला पढ़ लें, ये वाला पढ़ लें, हम लोग को पूरा पढ़ना है। देखो यहाँ पे देखो डाइजेशन क्या है। अब देखिए डाइजेशन को समझने के लिए एकदम पेशेंस के साथ बैठिए। हम लोग क्या ले लेते हैं, एक रोटी ले लेते हैं। ठीक है, एक रोटी का टुकड़ा, ठीक है, पीस ऑफ ब्रेड ले लेते हैं, रोटी का टुकड़ा ले लेते हैं। तो रोटी का टुकड़ा लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि जो ये रोटी का टुकड़ा है, ये रोटी का टुकड़ा है, तो ये क्या है। ठीक है, रोटी का टुकड़ा जो है, रोटी का टुकड़ा क्या है, तो रोटी का टुकड़ा है वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, वाटर इन सॉल्युबल, जल में अघुलनशील। क्या है, ये जल में अघुलनशील है, और साथ में रोटी का टुकड़ा। देखिए रोटी का टुकड़ा, अब रोटी का टुकड़ा लिए आप, रोटी को ले लिए पूरी की पूरी, आप ब्रेड को ले लिए। ठीक है,
ब्रेड को ले लिए, पीस ऑफ ब्रेड ले लिए, तो आप क्या करेंगे, इसे पानी में डाल देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो घुल जाएगा पानी में, तो पानी में तो घुलता नहीं है, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है। और इसी के साथ साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक, कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स की हिंदी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स की हिंदी हो जाती है जटिल। ये जटिल भी है, ये कॉम्प्लेक्स भी है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स है, तो क्या हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब कर पाएगी, इसका अवशोषण हमारी बॉडी कर पाएगी? आप जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, क्या इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी कर पाएगी? आप जल्दी से बताएंगे तो आप कहेंगे सर नॉट एब्जॉर्ब बाई बॉडी, ठीक है, बॉडी के द्वारा क्या नहीं किया जाएगा, अवशोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, ये बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए, ठीक है, ये बात आप लोगों को क्या कर लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। तो क्या है, शरीर के द्वारा अवशोषण होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी, क्या आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा, क्या आपको ऊर्जा मिलेगा? तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि ये अवशोषण नहीं कर पाता, तो आपको ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है, तभी तो आपकी लाइफ चलेगी, तभी तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, तो आपको ऊर्जा चाहिए होता, तो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए जटिल है तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। जो ये अब इस फॉर्म में था, अब ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे, एकदम ध्यान से समझिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। और इसके साथ साथ सिंपल स्ट्रक्चर में बदलने के साथ साथ क्या हो जाएगा, तो सिंपल स्ट्रक्चर के साथ क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। और वाटर सॉल्युबल होने पे क्या करेगी, अब ये जो है वाटर में जब घुल जाएगा तो हमारी शरीर क्या कर लेगी, इसे एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, क्या कर लेगी, तो एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि अवशोषित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। और अवशोषित जब करेगी तो अवशोषित जो करेगी तो इसी से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगा, ठीक है, इसी से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो इसी से हम लोगों को ऊर्जा मिल जाएगा। ये प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ये कौन कराता है, तो ये आपका कराता है पाचन तंत्र, इसी को कहते हैं डाइजेशन, इसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन। एक बार फिर से समझिए कि हमने क्या लिया, रोटी का टुकड़ा, जब मैंने उसे रोटी का टुकड़ा लिया, कुछ भी कर सकते हैं, रोटी का टुकड़ा ले लीजिए, या आप क्या कह सकते हैं, मिल्क ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, सभी के सभी हैं, ठीक है, सभी के सभी हैं। तो क्या है कि रोटी का टुकड़ा, ऐसा तो है नहीं कि रोटी के टुकड़े को लिया, उसमें से हमने कहा ये वाला पार्ट अलग खाएंगे, ये वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट आज खा लेते हैं, वसा कल खा लेंगे, प्रोटीन परसों खा लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, एक जटिल होता है, ठीक है, जटिल अवस्था में होता है। तो जटिल होने के कारण ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, जल में अघुलनशील होता है। तो जल में अघुलनशील होता है तो बॉडी हमें इसको, हमारी बॉडी इससे क्या नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो जिससे हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है। लेकिन जब हम लोग इसे अपने माउथ कैविटी में, ठीक है, अपने माउथ कैविटी में या बक्कल कैविटी में डालते हैं तो क्या होता है, ये इसका ब्रेक डाउन होता है और ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या कर देता है, बक्कल कैविटी हमारे भोजन को क्या कर देता है, ग्राइंड कर देता है, पीस देता है, तो जिससे ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है। सिंपल फॉर्म में आने के कारण क्या होता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है, जो कि क्या कर लेता है, हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमें मिलती है एनर्जी। तो इसी को कहते हैं डाइजेशन। अगर इसकी परिभाषा बोलें तो क्या कहेंगे, डाइजेशन इज अ प्रोसेस,
डाइजेशन, देखिए हिंदी में भी आप पढ़िएगा, अंग्रेजी में मैंने पहले ही कहा था, ये आपका पूरा का पूरा बैच कैसा होगा, बाईलैंग्वेज होगा, ठीक है, कैसा होगा, बाईलैंग्वेज होगा। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड वाटर इन सॉल्युबल फूड convert into simple and water soluble food, ठीक है। आपने क्या पढ़ा कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड वाटर insoluble फूड convert into simple and water soluble food, ठीक है। हिंदी में कहेंगे पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए, जैसे ऑफलाइन में बोल के लिखाते हैं वैसे ही मैं बोल के आपको लिखा दे रहा हूँ। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल और जल में आघुलनशील भोजन को सरल और जल में घुलनशील भोजन में परिवर्तित या फिर बदल दिया जाता है, ठीक है, जिसको सरल और जल में घुलनशील भोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ओके। अगर आप लोग लिख लिए हैं तो इस चीज़ों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में फिर से। जैसे क्या होता है कि आपको दे दिया जाए 5-6 डंडियाँ और कह दिया जाए कि लो इसे तोड़ो, तो उसे तोड़ने में क्या होगा, आपके पसीने निकल जाएंगे, आप उसे आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर बात किया जाए कि उसी को एक एक करके आपको दिया जाए तो क्या करेंगे, उसे आसानी से आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि रोटी का टुकड़ा हमने लिया, ठीक है, जो कि जटिल कॉम्प्लेक्स था, ये किस में घुला, ये अघुलनशील था। अब इसी को हमने किस में परिवर्तित करवा दिया, अपने किस प्रक्रिया के द्वारा, पाचन के द्वारा, ठीक है, अपने पाचन के द्वारा, अपने डाइजेशन के द्वारा किस में बदल दिया इसे, तो सिंपल और वाटर सॉल्युबल में इसे परिवर्तित कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। और हम लोग क्या हैं, यहाँ पे खड़े हैं, मज़ा आ रहा है, आप घर में बैठ के आराम कर रहे हो, हम आपके सामने आपके मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट को मिला के रखिए, मोबाइल में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को क्या करने में, पढ़ने में, ओके। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे बेसिकली हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं, 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और हिंदी में कहते हैं इसे आहार नाल, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं आहार नाल। और दूसरा हमारा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसे अंग्रेजी में, इसे हिंदी में कहते हैं पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ। अब देखिए जो पाचक ग्रंथियाँ हैं, ठीक, जो पाचक ग्रंथियाँ हैं इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ, इनका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में कहते हैं पदार्थों का
श्रावण करना, ठीक है, पदार्थों का श्रावण। बेसिकली ये लोग कितने लोगों को करते हैं, ठीक है, बेसिकली कितने लोग, तो क्या होते हैं, हार्मोन और, ठीक है, क्या होता है, हार्मोन और एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम का करते हैं। तो हार्मोन हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है एंजाइम, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, एंजाइम। तो जो एंजाइम होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। हिंदी में कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, ठीक है, ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। तो इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे एंजाइम पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, पाचक ग्रंथियों में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में कहेंगे लार ग्रंथियाँ, हिंदी में कहेंगे लार ग्रंथियाँ, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है बी नंबर, लीवर, ठीक है, दो बी नंबर क्या है, लीवर है। देखिए इसमें से क्या निकलता है, इसमें से क्या निकलता है, लार ग्रंथियों में से होता है क्या कहते हैं, टाइलिन होता है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ से निकलती हैं। फिर पित्तरस की अगर बात करें, सॉरी यकृत की बात करें, तो यकृत से निकलता है बायल जूस, पित्तरस, ठीक है, यकृत से निकलता है बायल जूस, पित्तरस। और इसी में एक चीज़ और हम लोग पढ़ लेंगे ABC नंबर पे, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज पढ़ेंगे। तो पैनक्रियाज मतलब होता है अग्न्याशय, देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय। इसमें इतनी चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियों में पढ़ेंगे, इतनी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियों में पढ़ेंगे। अब देखिए आहार नाल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आहार नाल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखते हैं आहार नाल में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आहार नाल में हमारा होगा बक्कल कैविटी, ठीक है, आहार नाल में हमारा सबसे पहले क्या होगा, तो आहार नाल में होगा बक्कल कैविटी, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में मुख गुहा, ठीक है। बक्कल कैविटी के नीचे आएंगे हम लोग, बक्कल कैविटी के नीचे आएंगे तो एसोफेगस, ठीक है, जिसे ग्रास नली कहते हैं। एसोफेगस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। एसोफेगस के नीचे आएंगे तो आपका आ जाएगा कहाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय, स्टमक, ठीक है, अमाशय स्टमक कहते हैं। फिर स्टमक के नीचे हम लोग पहुँचेंगे तो किस पे पहुँच जाएंगे, तो किस पे पहुँच जाएंगे, इंटेस्टाइन, किस पे, इंटेस्टाइन, आंत पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे दो आंत पढ़ेंगे, एक होता है स्मॉल और एक होता है लार्ज, ठीक है। ये चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से बताएंगे और उसके बाद आगे जानेंगे चीज़ों के बारे में, ठीक है, फिगर के माध्यम से बताएंगे तो और उसके बाद क्या करेंगे, आगे जानेंगे चीज़ों को, तो आगे जानेंगे चीज़ों को। तो पहले यहाँ पे हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा और आप लोग भी फिगर बनाने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्राइटेरिया है पूरा का पूरा, आप देखिए
यहाँ से स्टार्ट होके ये वाला जो कैटरेरिया है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है, मुख गुहा। इसके नीचे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसके नीचे बढ़ते हैं तो ये आपका है ईसोफेगस, हिंदी में कहते हैं ग्रास नली, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रास नली। ईसोफेगस हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। फिर यहाँ पे एक लटका हुआ जे के आकार का एक स्ट्रक्चर मिलता है आप लोगों को, ठीक है, जे के आकार का लटका हुआ एक स्ट्रक्चर मिलता है। इसे आप लोग बोल लेते हैं क्या, स्टमक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अमाशय, ठीक है, क्या बोलते हैं, अमाशय। अब फिर उसके नीचे यहाँ पे पहुँचते हैं, खाना फिर इसके बाद कहाँ पर पहुँचेगा आपके दिमाग में ये है, ठीक। देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें फिगर बना के ही पूछ लिया जाता है। टेट, सीटेट और सुपर टेट अगर इन लोगों की बात करें तो उसमें सीधे फिगर बना के ही देख लिया जाता है कि ये वाला पार्ट ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये वाला पार्ट क्या है और ये वाला पार्ट क्या है। तो आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन में आएंगे। तो एक बार आप लोग चित्र ध्यान से देखिएगा, तो ये जो पार्ट है, ये जो लटका हुआ पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रहणी, डियूडिनम, ठीक है, ग्रहणी कहते हैं, डियूडिनम। हिंदी अगर अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो डियूडिनम, अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो आप लोग डियूडिनम लिख लीजिएगा, डियूडिनम, ठीक है, आगे डियूडिनम आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आप कैसे भी बना लीजिएगा, ये कैसे होता है, सर्किल के फॉर्म में ऐसे गुच्छेदार होता है, तो आप कैसे भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आर्ट कितनी अच्छी है। फिलहाल मेरी आर्ट तो उतनी अच्छी है कि जितने से आप लोग क्या कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। जितनी मेहनत आप लोग करेंगे अभी उतना ही अच्छी जॉब मिलेगा आप लोगों को बाद में। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, मेहनत तो करना है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये आपकी बन गई छोटी आंत, ठीक, ये आपकी क्या है, छोटी आंत है। ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। बहुत ध्यान से अंग्रेजी मीडियम वाले सुनते रहेंगे, ठीक। यहाँ का ये पार्ट जो होता है इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम, हिंदी में कहते हैं मलाशय, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मलाशय। ये एनेक्स है, हिंदी में बोलते हैं गुदा द्वार, ठीक, गुदा द्वार। ये जो मैं रेड कलर का यहाँ पे बना दे रहा हूँ इसे कहते हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 2 इंच की, 2 इंच की इसकी लंबाई होती है। अपेंडिक्स की जो लंबाई होती है वो 2 इंच की होती है। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं अवशेषी अंग है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है हमारे अंग में, हमारे शरीर के अंदर। ये घास फूस खाने वालों के अंदर बेहतरीन तरीके से कार्य करता है, घास फूस को पचाता है। तो ना हम जानवर हैं ना आप जानवर हैं, तो ना आप घास खाते हैं ना हम घास खाते हैं, हम चीज़ों को पका के खाते हैं। तो ये सेलुलोज का पाचन करता है, ठीक है, किसका पाचन करता है, सेलुलोज का पाचन करता है। और हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कुछ बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वो आप लोग बताइए।
मैं बना रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करिए क्या बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग। तो क्या बोलते हैं भाई, आप लोग बता क्यों नहीं रहे हैं। तो इसे बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। यकृत, यहाँ पे एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। पित्ताशय, हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ये ऐसे रहता है और यहाँ पे एक और संरचना पाई जाती है, एक और अंग पाया जाता है पत्ती के आकार का। ठीक, पत्ती के आकार की एक संरचना और पाई जाती है। इस संरचना का क्या नाम होता है, तो पैंक्रियाज अमाशय। इस संरचना का क्या नाम होता है, तो पैंक्रियाज नाम होता है। अमाशय, सॉरी अग्न्याशय जिसे बोलते हैं। अमाशय तो आपका ये है, ठीक है। अग्न्याशय जिसे बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों का है, ये आपका है लीवर, यकृत, ठीक। और ये आपका है क्या, अग्न्याशय। ये आपका क्या है, अग्न्याशय। तो इसी सभी चीज़ों को हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को विथ फिगर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग मेहनत करिएगा और एकदम लगन के साथ पढ़िएगा, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ने में भी, ठीक है। आप लोगों को मज़ा भी आ जाएगा पढ़ने में भी और चीज़ों को करने में भी। देखिए, जो चीज़ें हम लोग समझ के कर ले जाते हैं, जो चीज़ें हम लोग समझ के कर ले जाते हैं, वो चीज़ें रट्टा मार के नहीं आती। और आज की दुनिया में रट्टा मारने से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। समझना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इतनी चीज़ों को पढ़ना है। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, बक्कल कैविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे बक्कल कैविटी। हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। देखिए, ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग ही आपको क्या कहलाता है, बक्कल कैविटी। अब इसमें क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। बात आपको समझ में आई, ये वाली बात आपको समझना है कि इसमें क्या क्या होता है, ये करता क्या है। तो सबसे पहला काम इसका क्या है, बक्कल कैविटी की सबसे पहला काम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, हम आप लोगों का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। बक्कल कैविटी का काम क्या होता है, आप लोग जल्दी से करिए, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ। तो फूड को ग्राइंड करना, ठीक है, क्या करना, फूड को ग्राइंड करना और क्या करना, मिक्स्ड करना, ठीक है। फूड को मिक्स्ड करना, मिक्स्ड क्या करेगा, तो स्लाइवा करेगा, ठीक है। क्या करेगा, तो स्लाइवा करेगा, मिक्स क्या करेगा, तो स्लाइवा करेगा। बात आपको समझ में आई, ठीक है। ग्राइंड का मतलब पीसना, चबाना, तोड़ना, फोड़ना। तो भोजन पीसना, क्या, भोजन पीसना। और दूसरा काम लार मिलाना, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया इसका। दूसरे काम की अगर बात करें, बक्कल कैविटी के दूसरे काम की बात अगर करें, बक्कल कैविटी का और काम क्या है, तो आप कहेंगे कि सर पाचन यहीं पर शुरू होता है, डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ठीक है। डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर।
डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, यानी कि हिंदी में कहेंगे पाचन यहीं पर शुरू होता है। अब देखिए किसका पाचन शुरू होता है, तो आप कहेंगे सर पाचन किसका शुरू होता है, तो आप कहेंगे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज को बदलता है। देखिए स्टार्च जो है ये आपका पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज जो है आपका डाइसेकेराइड है। माल्टोज जो है आपका डाइसेकेराइड है, माल्टोज आपका डाइसेकेराइड है और स्टार्च क्या है आपका पॉलीसेकेराइड है। देखिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिए कि जो आपका स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च जो होता है ये आपका क्या होता है पॉलीसेकेराइड जो होता है। और माल्टोज की अगर बात करें, किसकी बात करें, माल्टोज, तो माल्टोज आपका डाइसेकेराइड होता है। माल्टोज आपका क्या होता है डाइसेकेराइड होता है। तो आप जल्दी से बताइए कि जो डाइसेकेराइड होता है क्या उसे पूर्णतः पचाया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सर डाइसेकेराइड को तो पूर्णतः पचाया नहीं जा सकता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़, और ये दोनों अगर बात करें माल्टोज और स्टार्च, ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो कार्ब्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हिंदी में कह सकते हैं शर्करा है। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को बात समझनी होगी कि अगर ये दोनों पूर्णतया नहीं पचते हैं तो यहाँ पे जो पाचन होता है कैसा होता है, तो यहाँ पे जो पाचन होता है कैसा होता है, आप लोग कहेंगे पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि हिंदी में कहेंगे आंशिक पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है। अगर परसेंटेज में देखें तो कितने परसेंट होता है, 33% होता है, 30% भी होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 33 लिखा रहता है, तो एग्जैक्ट मान ले तो 30% होता है। ठीक है, कितने परसेंट होता है, 33% यहाँ पे पाचन होता है। मुख में अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितने परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 30% होता है। अगर पूछा जाए मुख में किसका पाचन होता है, तो आप कहेंगे मुख में सर किसका पाचन होता है, कार्ब्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये बात आपको समझनी होगी। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसमें किस किस पार्ट को पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दांत, तीत, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीभ, टंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे लिप्स, ठीक है, होंठ, फिर हम लोग पढ़ेंगे देखो दांत, जीभ, होंठ, और क्या पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पे, और क्या पढ़ लेंगे लार ग्रंथियाँ। ठीक है, लार ग्रंथियाँ। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, बेल वाली आइकन तो एकदम दबाने को भूलना मत, क्योंकि अगर आप बेल वाली आइकन दबाना भूल जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो आप लोग ऐसे टॉपिक्स पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मुख गुहा से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मुख गुहा में पाचन किसका होता है, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का होता है। क्या होता है, तो स्टार्च माल्टोज में बदलता है। क्या पूर्णतः पाचन होता है, तो पूर्णतः पाचन ना होकर क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पाचन हमारे पेट में होता है, अमाशय में होता है, तो ऐसा नहीं है। पाचन आपका कहाँ पे शुरू हो जाता है, तो पाचन आपका मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है। कितने परसेंट पाचन हो जाता है, 30% पाचन हो जाता है यहाँ पे। ठीक, आगे जो पाचन होगा उसे हम लोग आगे देखेंगे। चलिए बात आगे यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, हम लोग अब हेडिंग डालेंगे जीभ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे जीभ, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जीभ, दांत, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए दांत, सॉरी जीभ डाल लीजिए, दांत नहीं, दांत बाद में पढ़ेंगे, पहले जीभ छोटा सा टॉपिक है, जीभ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जीभ छोटा सा टॉपिक है तो जीभ को पढ़ लेते हैं, तो आप डाल लीजिए टंग,
जीभ। चलिए, पहला काम क्या है जीभ का? पहला काम क्या है आप लोग जल्दी से बताएं। जीभ का पहला काम क्या है? तो जीभ किसका बना होता है? तो जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय ऑर्गन मतलब अंग है, मांसपेशीय अंग है, ठीक है। जीभ सबसे पहला जो है मांसपेशीय अंग है, ये बात आपको समझ लेनी है। ओके, अगर ये वाली बात आप लोगों को समझ गए हैं तो और क्या करता है, अगर इसकी लेंथ की बात करें, तो लेंथ कितना होता है 10 सेंटीमीटर। और किसी की बड़ी हो जीभ तो अलग बात है, लेकिन जो होता है जीभ की लेंथ जो होती है 10 सेंटीमीटर ही होती है। तो ये क्या करता है, फील टेस्ट, ठीक है, स्वाद करता है। दूसरा काम क्या होता है, मिक्स्ड सलाइवा, क्या करता है, मिक्स्ड सलाइवा किस में करता है, और फूड, ठीक है, मिक्स सलाइवा और फूड। सलाइवा और फूड को लार और भोजन को क्या करता है, आपस में मिलाता है, ठीक है, आपस में मिलाता है। अगर बात करें फील टेस्ट, कितने प्रकार के टेस्ट, तो पहला हो गया आपका सबसे पसंदीदा आप लोगों को क्या है, स्वीट, मीठा, ठीक है। फिर ये 4 नंबर हो गया, 3 नंबर, और दूसरा क्या है, शोर, जिसे कहते हैं खट्टा। तीसरा क्या हो गया, साल्टी, ठीक है, नमकीन। चौथा क्या हो गया आपका, तो बिटर, क्या है, बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, बिटर क्या हो जाएगा, कड़वा। देखिए कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या है, जीभ है, ये आपकी क्या है, मान लीजिए जीभ है, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है, इस पे आपका सबसे पहले क्या होता है, मीठा। फिर इसके ऊपर जो मैं ये क्रॉस्ड बना रहा हूँ, ये वाला भाग आपका क्या हो जाता है, नमकीन, ठीक, ये वाला भाग क्या हो जाता है आपका, नमकीन। और ये वाला भाग क्या होता है, ये वाले भाग पे आपका हो जाता है खट्टा। और अगर इस वाले भाग की बात करें, इस वाले भाग की बात करें सॉरी, अगर इस वाले भाग की बात करें तो ये वाला भाग क्या होता है आपका, कड़वा होता है, कड़वे का क्या कराता है, स्वाद दिलाता है। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई स्वाद नहीं होता, यहाँ पे मिक्स्ड स्वाद होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मिक्स्ड स्वाद होता है, क्या होता है, मिक्स्ड स्वाद होता है यहाँ पे। तो देखिए अब ये कैसे कराता है, कैसे कराता है, ठीक है। इसकी इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इस बात को समझना है, इसका फंक्शन क्या है, इस बात को हमें समझना है, ठीक। हम फील करते हैं, इन सभी टेस्ट को क्या करते हैं, फील करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, ठीक है, बाई, किसके द्वारा करते हैं, तो बाई टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, किसके द्वारा करते हैं, तो बाई टेस्ट बर्ड्स, हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिका, ठीक है, स्वाद कलिका, किसके द्वारा, ये कहाँ पे हमें संदेश देता है, तो अगर ये संदेश देता है आपके ब्रेन बेसिकली सेरिब्रम में, ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा ये हमें स्वाद को क्या करवाता है, पहचानवाता है। अगर हम लोग बात करें कि कितने टेस्ट बर्ड होते हैं, कितने टेस्ट बर्ड होते हैं, तो आप कहेंगे कि 8000 से 10,000 टेस्ट बर्ड होते हैं, 8000 से 10,000 टेस्ट बर्ड होते हैं। और अगर कहें कि किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, तो आप कहेंगे फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है, ठीक है, फीमेल में ज़्यादा होता है और मेल में कम होता है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ,
आगे आपको और बताता हूँ कि कैसे इसका काम कैसे होता है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा टेस्ट का पता चलता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया ब्रेन, यहाँ पे आपका हो गया ये ब्रेन, यहाँ पे संदेशा पहुँचाता है। ठीक, ये ऐसे करके आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है और ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे कुछ कांटे निकले होते हैं। आप देखेंगे जैसे आप अगर गांव में रहते हैं तो आपके गांव घर में क्या होता है कि जो जानवर होते हैं अगर आपके स्किन को एक बार ऐसे चाट लें तो क्या लगता है कि जैसे कांटा लग गया। ठीक है, अगर ये सबसे अधिक किसमें होता है तो ये अधिक होता है किसमें, शेर बाघ में। अगर शेर बाघ आपको आके यहाँ पे ऐसे ऐसे अच्छी तरीके से चाट ले तो आपको एक आध दो मिनट के बाद आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से कोई रगड़ दिया गया, यहाँ की स्किन गायब होने की कगार पे आ जाएगी। ठीक, देखिए अगर हम ले लेते हैं आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं सूप ले लेते हैं। ठीक है, सूप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सूप ले लेते हैं, सूप ले लेते हैं और एक आइसक्रीम ले लेते हैं। तो जब हम आइसक्रीम लेते हैं तो क्या करते हैं, जब आइसक्रीम को हम चाटते हैं तो क्या करते हैं, ये जो टेस्ट बर्ड हैं, ये जो कांटे निकले रहते हैं, ये इसके चीज़ों को क्या करता है, हमारे जीभ तक, स्वाद तक पहुंचाता है। और इसका डायरेक्ट रिएक्शन किसके साथ होता है, तो ब्रेन के सेरिब्रम के साथ होता है। हमें पता चल जाता है कि ये किस स्वाद का है, हमें पता चल जाता है कि ये किस स्वाद का है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, जो ये कांटा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। हिंदी में भी इसे यही आप लिखेंगे, माइक्रोविलाई। ठीक है, हिंदी में आप इसे को यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइक्रोविलाई, या माइक्रो की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, सूक्ष्म विलाई। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि किसके द्वारा स्वाद पता किया जाता है, टेस्ट बर्ड के द्वारा, लेकिन उसमें होता क्या है, तो माइक्रोविलाई होता है, सूक्ष्म विलाई होता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा किया जाता है। आप देखिए जब ठंडा होता है, जब आइसक्रीम को हम टेस्ट करते हैं तो ठंडा होता है, तो क्या होता है, जब ठंडा होता है तो इसमें सिकुड़न आती है, जीभ में क्या आती है, सिकुड़न आती है, तो इसका स्वाद हम थोड़ा सा कम पता कर पाते हैं। लेकिन अगर वही सूप की बात करें, थोड़ा सा गर्म होता है तो ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होने के कारण इसमें सारे जो टेस्ट बर्ड है, सारे जो माइक्रोविलाई है वो फैल जाते हैं, और सारे माइक्रोविलाई के द्वारा हमें क्या पता चल जाता है, टेस्ट का आसानी से पता चल जाता है। अगर हम लोग कहें कि इसका टेस्ट हमें कैसा होगा, कम पता चलेगा, और अगर इसके टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट हमें अधिक पता चलेगा। इसका टेस्ट हमें क्या पता चलेगा, अधिक पता चलेगा। बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, बात आपको यहाँ तक समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है कि जीभ जो है, आपका टंग जो है, वो जो आपको टेस्ट का, स्वाद का आपको पता चलाता है किसके द्वारा, टेस्ट बर्ड स्वाद कलिकाओं के द्वारा। उसमें होता क्या है, सूक्ष्म विलाई होती है, माइक्रोविलाई, जिसके द्वारा हम टेस्ट को क्या करते हैं, पता कर पाते हैं। किसके द्वारा, ब्रेन के सेरिब्रम के द्वारा, ब्रेन के सेरिब्रम के द्वारा। अगर टेस्ट बर्ड की बात करें तो कितनी होती है, लगभग 8,000 से 10,000 होती है। अधिक किसमें होती है, तो आप कहेंगे सर अधिक जो होती है वो किसमें होती है, तो आप कहेंगे सर अधिक जो होती है वो महिलाओं में अधिक होती है। वो अच्छे से स्वाद को, हमसे ज़्यादा स्वाद को ले सकती हैं महिलाएं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई होगी तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे के क्लास में हम लोग और तीर्थ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तिथि के बारे में पढ़ेंगे, आगे चीज़ों को बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग एक बार लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।